तो दोस्तों यूएसए एक ऐसा कंट्री है जिसका आने वाले समय में कुछ ही सालों के अंदर जो डिफेंस बजट है वो लगभग 1 ट्रिलियन यूएस डॉलर तक को क्रॉस कर जाएगा। और आज की तारीख में भी इनका जो डिफेंस बजट है वो कई देशों की जीडीपी से भी काफ़ी ज़्यादा है। और आने वाले फाइनेंशियल ईयर के लिए इन्होंने अपना जो डिफेंस बजट है उसे लगभग 858 बिलियन यूएस डॉलर के आसपास का रखा है। तो डेफिनेटली अगर ये इतना ज़्यादा बड़ा अमाउंट अपने बजट को देते हैं तो ये इसे कहीं ना कहीं खर्च भी करते होंगे। तो इसी खर्च का जो आप सबको रिजल्ट है वो इनके टॉप नॉच वेपन्स के तौर पर देखने को मिलता है। यूएसए के अंदर कई बार तो बिना मतलब के ही जो डेवलपमेंट है वो यहाँ पर चलती रहती है, भले ही इनकी सेना की रिक्वायरमेंट हो या फिर ना हो, लेकिन इनकी कंपनियाँ और साथ में इनकी सरकार लगातार अपने वेपन्स को और ज़्यादा एडवांस करती रहती है और नई नई टेक्नोलॉजीज़ को यूएसए के द्वारा यहाँ पर डेवलप किया जाता है। तो इसी में आप सबको F-22 रैप्टर जैसा एक ट्रूली 5th जनरेशन का स्टेल्थ फाइटर जेट भी यूएसए के पास देखने को मिलता है, जो कि ना केवल आज के मौजूदा 5th जनरेशन के फाइटर जेट से कहीं ज़्यादा आगे है, बल्कि इस टेक्नोलॉजी को हासिल करने के लिए आज की तारीख में भी भारत, रशिया और चाइना जैसे देश स्ट्रगल कर रहे हैं। यूएसए पहले से ही इस टेक्नोलॉजी में महारत हासिल करके बैठा हुआ है, लेकिन इसके बाद में अभी 6th जनरेशन के ऊपर जाने वाले हैं, जहाँ पर इनको कहीं ना कहीं अब ये जो 5th जनरेशन के फाइटर जेट है इनको मेंटेन करने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। तो इसी को लेकर के एक बड़ी न्यूज़ सामने निकल करके आई है, जिसके बारे में मैं आप सबको इस वीडियो में बताऊंगा। और साथ ही साथ कई बार हमारे लोगों के द्वारा F-22 रैप्टर और साथ में F-35 जैसे जो फाइटर जेट है इनको कहीं ना कहीं भारत से भी लिंक करके देखा जाता है कि क्या सच में आने वाले समय में भारत इस फाइटर जेट को ले सकता है या फिर नहीं। तो इसके बारे में भी हम थोड़ा सा डिटेल से बात करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप अभी से वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में जा करके जय हिंद कमेंट कर दीजिएगा। तो दोस्तों जैसा कि यूएसए के द्वारा अपने 6th जनरेशन के फाइटर जेट के ऊपर काम किया जा रहा है, जिसे हम सब FX या फिर FA-XX के नाम से जानते हैं, तो इस फाइटर जेट के ऊपर और ज़्यादा ध्यान देने के लिए और साथ में इसको और ज़्यादा फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए यूएसए की वायुसेना ने ये फैसला किया है कि 2023 में ही वे F-22 रैप्टर की लगभग 3 जो स्क्वाड्रंस है इनको यहाँ पर अपने बेड़े से निकाल देंगे। तो डेफिनेटली आज की तारीख में भी F-22 रैप्टर एक काफ़ी ज़्यादा कैपेबल फाइटर जेट है, और अगर किसी देश के द्वारा इस फाइटर जेट को इस्तेमाल किया जाता है तो तब भी ये दुश्मन के ऊपर आने वाले 20 से लेकर के 30 साल तक आप सबको एक काफ़ी ज़्यादा बड़ा एज यहाँ पर दिला सकता है और एक अच्छे और रिलायबल फाइटर जेट के तौर पर ये सामने निकल करके आ सकता है। लेकिन यहाँ पर अगर आप इसको मेंटेन करने के हिसाब से देखते हैं, इसके ऊपर जो डेली बेसिस के ऊपर खर्चा होता है उसको देखते हैं, यानी कि कुल मिलाकर के अगर आप इसकी कॉस्ट की बात करते हैं तो उसके हिसाब से ये थोड़ा सा प्रैक्टिकल फाइटर जेट नहीं है, जिसके कारण यूएसए की वायुसेना ने अब ये फैसला किया है कि जल्द से जल्द इस काफ़ी ज़्यादा लीथल प्लेटफॉर्म को भी वे अपने बेड़े से रिटायर कर देंगे। और भले ही आज की तारीख में एक F-22 रैप्टर की जो कॉस्ट है वो आप सबको लगभग 200 मिलियन यूएस डॉलर के आसपास की देखने को मिलती है, लेकिन इनका जो 6th जनरेशन का फाइटर जेट FA-X या फिर NGAD होगा तो उसकी जो यूनिट कॉस्ट है वो अभी के लिए 300 मिलियन यूएस डॉलर के आसपास बताई गई है, यानी कि वो F-22 रैप्टर से भी काफ़ी ज़्यादा महंगा होगा। लेकिन यहाँ पर कोशिश ये की जाएगी कि उसका जो इस्तेमाल है वो डेली बेसिस के जो मिशंस होते हैं वहाँ पर किया जाए और उसका इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा बड़े स्केल के ऊपर दुनिया भर की जो वायुसेनाएं हैं वे यहाँ पर कर पाए। तो इसी कारण से यहाँ पर अब यूएसए की वायुसेना ने ये बड़ा फैसला किया है कि वे अपने 5th जनरेशन के फाइटर जेट को जल्द से जल्द रिटायर करके अपना जो 6th जनरेशन का फाइटर जेट है उसे अपने बेड़े में इंडक्ट करेंगे। तो इसके बाद अब हम बात कर लेते हैं उस क्वेश्चन के बारे में जो कि लोगों के मन में सबसे ज़्यादा रहता है, क्या भारत यूएसए से उनके F-35 और F-22 रैप्टर जैसे जो प्लेटफॉर्म है उनको ले सकता है, और अगर भारत लेना चाहे तो क्या यूएस इनको ऑफर हमको करेगा। तो सबसे पहले तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं यूएसए की। तो यूएसए के अंदर अब इनकी जो मिलिट्री है, इनकी जो थिंक टैंक है और साथ में इनकी सरकार के अंदर बैठे जो लोग हैं वे काफ़ी हद तक समझ चुके हैं कि अब इनको कहीं ना कहीं भारत को अपनी जो प्राइम टेक्नोलॉजीज़ हैं वे भी यहाँ पर ऑफर करनी पड़ेगी, जिसमें सबसे पहले तो अगर आप इनके MQ-9B ड्रोन को देखते हैं तो उनकी टेक्नोलॉजी को ये भारत को देने के लिए तैयार है। डेफिनेटली वहाँ पर भारत को इनको पे भी करना पड़ेगा, लेकिन इसके बाद में यूएसए के जो थिंक टैंक है तो इन्होंने कई बार ये कहा है कि भारत को इनके जो ग्लोबल हॉक जैसे ड्रोन है और साथ में B-21 रेडर जैसे जो बॉम्बर है जो कि 6th जनरेशन की टेक्नोलॉजी से लेस हैं, तो इस प्रकार के जो प्लेटफॉर्म है ये भी इनको ऑफर करने चाहिए। तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं अगर भारत इनको अप्रोच करता है या फिर अगर यूएसए का मन भी यहाँ पर बदलता है तो ये कहीं ना कहीं अपने जो बेटर प्लेटफॉर्म है ये भारत को प्रोवाइड कराने के लिए तैयार हो सकते हैं। लेकिन इसके बाद बारी आती है भारत की आवश्यकता की। तो सबसे पहले तो
इजराइल और जापान जैसे कई ऐसे कंट्रीज हैं जिन्होंने यहाँ पर F-22 रैप्टर को यूएसए से मांगा था, लेकिन सबसे पहले तो इनकी सरकार ने F-22 रैप्टर के एक्सपोर्ट के ऊपर बैन लगा रखा है और अब इनकी जो प्रोडक्शन लाइन है वो भी बंद हो चुकी है, जिसके कारण अगर कोई देश इनको खरीद भी लेता है तो इनकी जो बनाने वाली कंपनी है तो वो उनके लिए इसकी प्रोडक्शन लाइन को ओपन नहीं करेगी। और अगर मान लीजिए इन रिटायर्ड फाइटर जेट को परचेज भी कर लिया जाता है तो इनको बाद में मेंटेन करने में काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसके बाद में बात आती है बजट की, तो जब यूएसए जैसी एक बड़ी वायुसेना जिनको काफ़ी ज़्यादा हैवी बजट मिलता है उनको भी इस फाइटर जेट की कॉस्ट को लेकर के इतनी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो भारत, जापान और साथ में इजराइल जैसे जो देश हैं ये डेफिनेटली इन फाइटर जेट को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो इसी कारण से भारत जैसे जो कंट्रीज है तो ये यूएसए से इनके जो महंगे प्लेटफॉर्म है ना तो उनकी डिमांड करते हैं और ना ही उनको अपनी सेनाओं के अंदर शामिल करना चाहते हैं। इसके बदले में भारत के पास खुद का आने वाले समय में एम का फाइटर जेट होगा जो कि कैपेबिलिटीज़ के हिसाब से हमको देसी F-22 रैप्टर जैसी जो कैपेबिलिटीज़ है वो प्रोवाइड कराएगा और इसकी जो कॉस्ट है वो भी काफ़ी ज़्यादा कम होगी और वो भारतीय सेनाओं के लिए एक काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल फाइटर जेट के तौर पर काम करेगा। तो दोस्तों ओवरऑल उम्मीद है इस पूरी वीडियो के बाद अब आप सबको आपका जो आंसर है वो यहाँ पर मिल गया होगा और साथ ही साथ आप सबको ये भी जानने को मिला होगा कि यूएस कैसे लगातार मिलिट्री लेवल को लेकर के एडवांस करता रहता है। तो बाकी तो इस सब के बाद अब आप सबको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताइएगा, वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।